लेकिन जहाँ तक संवैधानिक बात है तो संविधान 25 से 27 में किसी को रोक है क्या किसी कहीं पूजा पाठ के लिए किसी भी देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी पितृपक्ष मेला को लेकर के उस पर बैठक करने के लिए कल गया आए थे और गया आने के दौरान प्रशासन के द्वारा उनको रबर डैम का निरीक्षण कराया गया था और उस निरीक्षण से पहले विष्णुपद मंदिर की पूजा का भी कार्यक्रम आयोजित था प्रशासन के द्वारा। उसी के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और वो विष्णुपद मंदिर पूजा के लिए गए, हम लोग भी साथ थे। और जब हम लोग अंदर जा रहे थे तो उस समय हम लोगों के साथ जो पहला फ़ोटो होगा आप लोग देख सकते हैं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं हूं, पार्टी के एक साथी हैं और पदाधिकारी और उनके सुरक्षा गार्ड हैं। और अंदर जाने के बाद वहां पूजा की गई और पूजा के बाद गर्भगृह से बाहर निकलने के बाद वहां पर उन लोगों का स्वागत किया गया। अब इजराइल मंसूरी जी कब अंदर आए थे, किनके साथ आए थे और कैसे आए थे, इसकी कोई जानकारी नहीं। जैसा वो उसमें फ़ोटो में साफ दिख रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं अंदर गए हैं, वो खुद गए हैं और उन्होंने वीडियो पे कहा है कि मैं वहाँ गया हूँ और पूजा किया हूँ और पूजा के दौरान मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पहला बात कि आप प्रबंधकारिणी समिति ने जो आरोप लगाया है, मैं सुन रहा था टीवी पे, प्रबंधकारिणी समिति ने आरोप लगाया है। प्रबंधकारिणी समिति खुद को पाक साफ कह रही है, साथ में प्रशासन को भी शायद कह रही है कि उनको कोई जानकारी नहीं था और मेरे नाम का उल्लेख किया गया था जो आप पूछना चाह रहे हैं। तो मैं बता दूं कि बिल्कुल सही बात है, मैं उसी क्षेत्र का बासिंदा हूं, मेरा जन्म भी यहीं है और मैं भी जानता हूं कि वहां बोर्ड लगी हुई है कि अहिंदू प्रवेश निषेध। अगर ऐसा कोई बात होता तो मैं सूचित निश्चित रूप से मैं अगर देखता हूं उनको, इजराइल मंसूरी जी को, तो सूचित करता। लेकिन जहां तक संवैधानिक बात है तो संविधान 25 से 27 में किसी को रोक है क्या किसी कहीं पूजा पाठ के लिए किसी भी धर्म में किसी को कोई रोक है क्या? और प्रबंधकारिणी समिति क्यों बनाई जाती है? प्रबंधकारिणी समिति के 3 लोग अंदर थे प्लस पंडे समाज के सभी 8 लोग थे। क्या उनमें से किसी लोग ने उनको नहीं पहचाना, किसी लोग ने उनको नहीं देखा? सब लोग मतलब अनजान बन गए, सारे लोग अनजान बन गए कि मैं उन इजराइल मंसूरी जी को नहीं जानता हूँ और दोष मेरे ऊपर आ गई। कैसे भाई? उनका वो प्रबंधकारिणी समिति होती क्यों, किस चीज़ के लिए है? प्रबंधकारिणी समिति किसी भी मंदिर के किस चीज़ के लिए? देख रेख के लिए होती है, पूरे प्रबंध के लिए होती है, नियम कानून के लिए होती है। तो अपना काम नहीं कर सके तो दूसरे के माथे पर ठिकरा फोड़ के निकल लिए। और बताइए, प्रबंधकारिणी समिति के कोई माननीय अध्यक्ष महोदय हैं, उनका मैं वक्तव्य सुन रहा था, सुप्रीम कोर्ट में उनकी आती है हलफनामा कि ये बेदी है, अभी कहते हैं मंदिर है। मैं तो गुजारिश करूंगा, उस समाज के सारे लोग हमारे हितैषी और मित्र हैं, उन्होंने गलती और चूक कर दी है ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष पद पर बैठा के कि उनका पक्ष भी मैं न्यायालयीय प्रक्रिया में नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ से उनको भी आगाह करता हूँ कि इस तरह का वक्तव्य नहीं देना चाहिए, बचना चाहिए। जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं हो उस चीज़ पर किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, भाई इस प्रकरण में जदयू का क्या स्टैंड रहेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी किसी को लेकर के तो गए नहीं थे, किसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा होता है तो उनके साथ जो दौरा से पटना से चलते हैं और बाकी उस जिले में कौन कौन व्यक्ति जाएंगे नहीं जाएंगे, ये प्रशासन और वहाँ कहीं गए हैं उस स्थल के या तो कोई समिति है या प्रबंधकारिणी है, उसको देखना है। तो उसमें स्टैंड की क्या बात है? कोई जानबूझ करके तो कोई कुछ नहीं किया है, किसी के धर्म और भावना को आहत नहीं की गई है, परंपरा को नहीं तोड़ने का, कोई जान के कोई परंपरा को नहीं तोड़ा गया है। अब इसको जबरदस्ती, हमको तो जो देख के सुबह से लग रहा है टीवी में, इसको उन्माद फैलाने के लिए धार्मिक उन्माद का रास्ता दिया जा रहा है, जबरदस्ती उसको उन्माद के रूप में। इसमें पार्टियां क्यों पड़ गई? प्रबंधकारिणी बोल रही थी, प्रबंधकारिणी का सुबह में कोई रुख दूसरा था, दोपहर में कोई दूसरा रुख हो गया। अभी पार्टी पूरे प्रदेश में पार्टी जो हाईजैक, जिनका काम ही है सिर्फ हिंदू मुस्लिम या धर्म के नाम पर वो वोट लेना, तो वो क्या करेंगे भाई? उनको तो एक पब्लिक स्टंट मिल गई और धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यह का कोई तरीका है? हमारे यहाँ सर्वधर्म को सम्मान किया जाता है, किसी धर्म को कहीं भी किसी को भी उपेक्षा करने का अधिकार नहीं है और ना वहाँ मेरा अधिकार था कि मैं जानते हुए ऐसा मैं क्यों गलती करता?
बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई मेरी जानकारी में तो कुछ थी नहीं। अब वो अपना पक्ष नहीं रख पा रहे हैं तो दूसरा का नाम लगा दे रहे हैं। इसमें मैं कहाँ से आ गया, माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ से आ गए?